ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हं सं तं पं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन्द्रियाभिषेचयामि स्वाहा। जय बोलिए मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की। तीर्थोत्तम भवैर्निरहि क्षीरवारिधि रूपके स्नप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वाति वीरांतांजलिने स्नप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वाति वीरांतांजलिने स्नप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वाति वीरांतांजलिने स्नप्यामि स्वाहा। आइएगा। हाँ, अब जो है शांति धारा करता पात्र आ जाएंगे। पहले दोनों अभिषेक करेंगे। हाँ हाँ, पहले शांति धारा वाले आ गए, बसंत जी आ गए बॉम्बे वाले, और दिल्ली वाले आ गए सुधांशु और संजय जी। संजय जी, सुधांशु जी प्रथम शांति धारा करता, द्वितीय शांति धारा करता श्री बसंत जी जैन मुंबई। 41 आ जाने, उनको आने दो। आ गए नहीं आ गए? कपड़े बदल रहे। कहाँ आ गए? हाँ चलो, झारी का है। झारी का है। कपूर वाले कौन झारी देना चाहते हैं? कामठी के मंदिर के लिए चांदी की झारी, ज्यादा नहीं, आधा किलो चांदी, आधी किलो 600 ग्राम चांदी सिल्वर में बन जाएगी। नाम लिख कर गोसोल्डी नाम दे दो, शांति नाम तो दे दो घोषणा करने। चमरम वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं छ्वीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं अभिषेकार कस्य पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रं झं ज्वीं झीं हम सम झम वम रापः क्षां छीं छुं छीं क्षैं छौं क्षौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं रूं ह्रौं रं र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ठ ठ समस्त शांति धारा कर्तॄणाम श्री संजय जी जैन, श्री सुधांशु जैन, शानू जी जैन, वसंत जी जैन, श्रीमती रेणु जी जैन, नितिका जैन, श्री विक्रांत जी जैन, समस्त रजत झारी प्रदाता श्री राजू जी, राहुल जी, चंचल जी, मनीष जी, संजय जी जैन, और कोई है दिल्ली वाले परिवार, समस्त 51 रुपए कलश प्रदाता। क्या क्या नाम है? हाँ, नाम की घोषणा करो। कौन कौन है? अभिषेक जी जैन, संजय जी जैन, सुधांशु जैन, वसंत जी जैन, वैभव जी जैन, जीवन लाल जी जैन, श्रेयांश जी जैन, रविंद्र शिखर चंद जी, सुरेश जी, सुदीप चंद जी, रविंद्र मोदी, गुड्डू, अशोक कुमार जी जैन, दिलीप जी, सुनील जी जैन, मोनी जी, सचिन सतभैया, आशीष जैन, तुलसी नगर, राजेंद्र जी पहलवान, बबलू चौधरी, छोटू बजाज, नरेश जी, जीवनलाल जी, राजकुमार जी, राहुल जी, मिर्ची, चंचल भैया जी, राजू जी जैन। प्रथम अभिषेक करता श्री विक्रांत कुमार जी जैन, समस्त नागपुर निवासिना, समस्त आगंतुक भव्य जनानाम श्रीमती सोनी नीलश जी जैन, आशीष न कमल कुमार जी, आदित्य कनान, मोनी जी बड़कुर, आकांक्षा जी जैन, ईशान जैन, राजेश देवड़िया, निश्चल संजय पप्पी जैन, धीरेन्द्र कुमार जी, नरेश कुमार जी, जीवल जैन, उपस्थित सर्वेशाम आगंतुक भवजना सर्वेशाम नागपुर निवासिना पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर सत्संग विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम गणानाम विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम आगामी समस्त कार्यक्रम सानंद संपन्नार्थम उपस्थित सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य सर्वविवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वायामृत सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्य यहाँ अमृत सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थिवतंक्रय रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनुसंसार चक्र घाती गर्भ अजराय भवायम सर्वेषां शांति धारा कर्तॄणाम श्रावक श्री श्री संजय जी, सुधांशु जैन, श्रीमती रेणु जी जैन, नितिका जी जैन, श्री वसंत कुमार जी बम्बई निवासी, विक्रांत जी जैन, समस्त रजत झारी प्रदाता, क्या क्या नाम है? श्री राजू जी जैन, राहुल जी जैन, श्री संजय कुमार जी, चंचल अभी, मनीष जी जैन, और भी हैं हाँ, सब दिल्ली वाले, समस्त उपस्थित भव्य जनानाम समस्त नागपुर निवासिना सर्वेषां आगंतुक भव्य जनानाम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर सत्संग विशेष स्वास्थ्य मंदिर विशाल सागर धवल सागर क्षुल्लक विचार सागर जी, मंगल सागर जी विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेषां
जन व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं ध्यानन्तु व्याधिं ध्यानन्तु श्री ओम नमोर्ते श्रीमते पार्थितं रत्नत्रय रूप दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडित द्वादश गण सहित सर्वेषां उपस्थित भव्य जनानां एवं श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। हाँ, ब्रह्मचारी अनुपम भैया विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्रहाय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रक शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्वारिष शांतिग्रहाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रहस्यावसा नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं प्रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वराज्यभयं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वसर्वरक्षितादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शरोरोगं जरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजश्वगोमहिषज्मारिं सर्वसस्यधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेतालशाक्निनाथमयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वपस्मारिं सर्वेषाम् असुखनिवृत्तानि दुष्टं कृतान् मन्त्रसंस्कृतिं छलछिद्रदोषान् सर्व अष्टकुलीनाग्निविषभयानि सर्वस्थावर जंगम ऋषि सर्पादिकृत दोषान् सर्वसिंहस्पदादिकृत दोषान् परशत्रुकृत मानवचटं द्वेषं मोहन करण वशीकरणादिकृत दोषान् सर्वेषां चक्रविक्रम सत्वतेजो बल शौर्य वीर शान्तिः सर्वजीवानन्दनं जनानन्दनं भव्यानन्दनं गोकुलानन्दनं राजानन्दनं सर्वग्राम नगर खेट करवण मठं पतंद्रोणाम समूहानन्दनं सर्वानन्दनं यत्सकं त्रिशलोकेषु व्याधिवसन वर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदेशेषु शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां शान्तिधारा कर्तॄणां सर्वेषाम् अभिषेककर्तानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु शुल्क मंथन आहार सानंद संपन्नार्थम उपस्थित सर्वेषां सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य स्वविवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानात् विद्याणमृतनं रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानात् विद्याणमृतनं रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानात् विद्याणमृतनं रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ल्य विलासं सकल सकलरागद्वा सनल्पं धीरं वीरं गवीरं निर्भुम्नत्वतनुत्तच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितरणि स्मृतिच्च प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिमितरतजगतामुत्तमा शान्तिधारा। ओम श्री आयुष जैन मनोज जैन विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम संपूजकानां प्रतिपालकान् सामान्यतः बोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा। अब जो है 5100 रुपए की जिन्होंने घोषणा की है वो अभिषेक लाइन से करते जाएंगे। हाँ, केवल जिन्होंने ये बहुत ही मांगलिक एक बात है। हम तीनों मुनि महाराज पहले आचार्य भगवान के सानिध्य में यहाँ पर 2008 में और 2013 में आए, किंतु नागपुर वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी 2 बार जब मुनि महाराज आए, ज्येष्ठ मुनि महाराज वीर सागर जी महाराज, तो वह मुनि महाराज एक सामान्य मुनि महाराज थे। इस बार इस नागपुर नगर में प्रवेश हो रहा है महाराज जी का, तो ये ध्यान रखना नयापक श्रवण बनकर के मुंशी वीर सागर जी महाराज इस नागपुर शहर में प्रवेश हो रहे हैं और महाराज जी आ चुके हैं। और ये अक्षयकारी देवादिदेव आदिनाथ भगवान इस नागपुर नगर में, यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक जो लेख लिखा है अभी आपके रामटेक में, उस रामटेक में उस लेख को जब हमने पढ़ा कि जब यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, जो नागपुर के राजा थे, वो भयंकर जंगल होगा यहाँ पर जो रामटेक के आसपास, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए होंगे, किंतु उन राजा के यानी उसमें परिषद में कोई एक जैन व्यक्ति थे जो मंत्री वगैरह होंगे। अब जब बात भोजन इत्यादि की आई तो उन्होंने कहा मैं भगवान के दर्शन वगैरह करें भोजन नहीं करूँगा। तो राजा को भी बहुत खुशी हुई कि ये जैन है और देखो अपने इतना बड़ा नियम पालन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर कामठी नाम का ग्राम है, वहाँ पर जैन मंदिर हैं।
वहाँ पर आप चले जाएं, हाथी पे बैठ कर के वहाँ के दर्शन कर लें। अब इससे अपन को ये मालूम पड़ता है कि ये जिनालय कितना प्राचीन है। बहुत ही कम से कम ये जिनालय 400-500 वर्ष प्राचीन होना चाहिए। ऐसा ही प्राचीन जिनालय है। और इन जिनालयों के अपन शिखर को देखते हैं और रामटेक के शिखरों को देखते हैं तो अपन को ऐसे लगता है कि जब रामटेक का मंदिर बना होगा, यानी उससे भी पहले का ये कामठी का मंदिर है। हाँ, ये बिल्कुल यहाँ के जीर्ण शिखर बताते हैं। और जब रामटेक का मंदिर आप ये समझ लेना बाद में बना है, जब वो व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे ऐसे लग रहा है मैं कामठी नहीं जाऊँगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर आसपास ही कोई अद्भुत जिनालय होना चाहिए या जिनबिंब होना चाहिए। तो खोज की गई तो अद्भुत वहाँ पर शांतिनाथ भगवान का जिनबिंब वहाँ पर मिला। तो ऐसे करके इससे सिद्ध होता है कि कामठी का जो जिनालय है, ये जिनालय रामटेक के जिनालयों से भी अति प्राचीन जिनालय है। और ये जिनबिंब जो यहाँ पर विराजमान है मूल नायक के रूप में देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान, ये आप सभी भी जानते हो कि पहले यहाँ कामठी में भी समाज थी, बहुत बड़ी समाज रही होगी। इतना बड़ा ये जिनालय है, मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा जिनालय और बहुत बड़ी समाज पहले यहाँ पर होगी। नागपुर में तो बाद में समाज बसी है, पुरानी ये बस्ती हो सकती है, क्योंकि नागपुर में जितने लोग आए हैं ना अभी 100 खाड़ वर्ष पहले, जो बुंदेलखंड से धीरे पलायन होते 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 और बुंदेलखंड के आसपास के गांवों से सागर है, टड़ा केसली है, नई गढ़िया है, बिलहरा है, जयसी नगर है ना, गौर झामर है, अनंतपुरा भी है। हाँ, बहुत बढ़िया, अनंतपुरा और देवरी है। ऐसे करके आसपास का जो एरिया है, नागपुर परवारपुरा में जितने भी आए हैं वो अभी 150 वर्ष में उन गांवों से आए हैं। पुरानी बस्ती यहाँ पर होगी। और यहाँ पर ये अतिशयकारी जिनबिंब यहाँ पर कितने समय से विराजमान है, इसकी कल्पना आपको करना है। और आज नागपुर वासियों के लिए मुझे जहाँ तक ध्यान है कि आचार्य भवन के सानिध्य में यहाँ पर हम लोग आए हैं, किंतु आचार्य भवन के सानिध्य में भी यहाँ पर महामस्त का विषय कभी हुआ नहीं है अभी कभी। मुझे ऐसे ध्यान है जहाँ तक कि ऐसे बहुत अच्छे तरीके से विधि विधान से सामान्य से शांतिधारा हो रहा हो, अभिषेक हो रहा हो, आचार्य भगवान आ गए हो। किंतु आज नागपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि निर्यापक स्मरण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में इन अक्षयकारी देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के इस जिनबिंब का अभिषेक, महामस्त का अभिषेक यहाँ पर होगा। और आप सभी जानते हैं कि यह जो अभिषेक होता है, सामान्य से भी जो अभिषेक हुआ करता है, अभिषेक पाठ में एक बात आती है कि जिनेंद्र भगवान का जब अभिषेक होता है और वह अभिषेक की एक बूंद भी जो व्यक्ति अपने मस्तक पे धारण कर लिया करता है, मतलब वह जो गंधोदक बनता है, वह मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रकार के, अर्थात सांसारिक सुख और मुक्ति का मतलब मोक्ष सुख, दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त किया करता है। और वह जब शांति धारा, वह अभिषेक कोई मुनि महाराज के सानिध्य में हो और कोई ऐसे मुनि महाराज हो जो महान साधक मुनि महाराज हों, जिनकी साधना अद्भुत हो, तो वह जब शांति धारा बीजाक्षर मंत्रों से की जाएगी। हाँ, महाराज श्री दर्शन आ रहे हैं, अभी दोनों मुनि महाराज दर्शन करके यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। और आज यह अक्षयकारी देवादेव श्री आदिनाथ भगवान, सभी लोग बैठ जाएं, जो भी खड़े हुए हैं बैठ जाएं आप लोग विधिवत। गैर 16 वाला व्यक्ति एक नहीं रहेगा यहाँ पर इस प्रांगण में, आप 16 पहन करके आएँ। और यदि वास्तव में मेरी आवाज़ जो सुन रहा हो यहाँ पर, और वो व्यक्ति जैनी हो और जैनी के अलावा भी
पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सूतक पातक ना लगा हो, जो व्यक्ति समाज से बहिष्कृत ना हो, मतलब आपको समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो, कोई ऐसा आपने जघन्य अपराध कर दिया हो कि नागपुर समाज ने बहिष्कृत कर दिया हो कि भाई अब ये व्यक्ति भगवान का अभिषेक नहीं कर पाएगा, ये व्यक्ति दूर से जयराम जी करेगा, भगवान को दर्शन करेगा बस, तो वो व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति होता है ऐसा जो कुष्ठी कोढ़ी हो, जो महाव्याधि से ग्रसित हो, तो वो व्यक्ति भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। और चौथे नंबर पे वो व्यक्ति आते हैं जो पशु हैं, त्रियंच हैं, बेचारे वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। मुझे लगता है 5वें नंबर पर महिला वर्ग आती है, महिलाएं भी भगवान का अभिषेक नहीं कर पाते हैं। देखो यदि पुरुषों की संख्या बढ़ती है तो महिलाओं को और बाहर होना पड़ेगा, इसलिए आप अलर्ट होकर के रहें। अभी संख्या जितना हमारी यहाँ पे समाती जा रही है तब तक तो ठीक है, किंतु आज पहली बार नयापक्षमण मुनिषी वीर सागर जी महाराज के मुखार बिंद से यहाँ पर आश्चर्यकारी अति प्राचीन देवादिदेव कामठी के मूल बाबा श्री आदिनाथ भगवान का अभिषेक होने जा रहा है। और यह जो शांति धारा यहाँ पर बृहद शांति धारा होगी वो मुनि महाराज के मुखारबिंद से होगी। तो कोई भी व्यक्ति, जो मैंने अभी 4-5 व्यक्तियों के नाम लिए हैं, यदि वास्तव में एक और आता है इसमें कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, किंतु यदि आप पुरुष हो, जो भी बाहर खड़े हैं पेंट बुशर्ट में, नागपुर से आने वाले लोग, यदि तुम महिला ना हो, सुन रहे हो ना नागपुर वालों, तुम पुरुष हो तो यहाँ पर अलवाड़ी भरी रखी हुई है, उसमें से सोरे के कपड़े विधिवत पहन करके जल्दी से आ जाओ और अपने जीवन को धन्य कर लेना। ध्यान रखना, आज सरी की शुभ घड़ी जाने फिर कब आए, और जीवन के किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए। पता है कोई? बताओ। क्यों भैया? वो अध्यक्ष जी बैठे हैं, अभी उनके पैर में लग गई, अब पट्टी बांधे हुए हैं, अब उनका दुर्भाग्य है, उनका पाप कर्म का उदय आ गया कि वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। किंतु मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत महाभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आप धोती दुपट्टा पहन करके आ गए और भगवान का अभिषेक कर सकते। देखो सब कुछ बढ़िया होते हुए भी अब उनके पैर में लग गई तो वो नहीं कर सकते। अब देखो ऐसी विडम्बना है, किंतु आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आगे आगे आ जाओ थोड़ा सा खिसक करके। अभी देखो इस समौषण, ये सभा प्रारंभ हुई है, अब धीरे धीरे सभा पूरी यहाँ पर भर जाएगी और महिला वर्ग सावधान रहें, उनको बाहर। अब आपका क्या करें, अब पर्यायगत आपका दुर्भाग्य ऐसा है कि आप अभिषेक कर भी नहीं सकते हैं और देख ही सकते हैं। तो ये देखने का सौभाग्य भी महिला वर्ग को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और यदि आपको पढ़ना आता है, महिलाओं को यदि पढ़ना आता है, तो आप पढ़ करके भी अभिषेक करने जैसा ही पुण्य कमा सकते हो। इसलिए जिन महिलाओं को यदि अभिषेक पाठ पढ़ना आता हो, शांति धारा पढ़ना आती हो, तो उनको पढ़ना चाहिए और पुरुष वर्ग से अधिकार लेना चाहिए कि भैया आप करोगे तो पढ़ेंगे हम। इसलिए हम जहाँ भी पाठशाला पढ़ाते ना, आज 8 वर्ष 9वां वर्ष चल रहा है, हम लोगों का चातुर्मास जहाँ पर भी हुआ, हम उस पाठशाला में बच्चों को और बच्चियों को दोनों को ही हम अभिषेक की विधि पढ़ाते हैं पूरी। ऐसा नहीं है बच्चों को पढ़ाते हो, पूरी अभिषेक विधि बाकायदा मंगलाष्टक से लेकर के और पूरा अभिषेक, शांति धारा, पूजन यही सिखाते हैं हम। हमारा भाव यही रहता है कि जहाँ पर कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति हुआ करती है कि पुरुष वर्ग से पढ़ते नहीं बनता, तो महिलाएं पढ़ें, क्योंकि पढ़ कर के वो सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं
और करने वाला पुरुष रहेगा, पति देव रहेंगे, तो श्रीमती जी उसका वाचन कर देंगी, पढ़ देंगी। किंतु देखो आज ऐसा यहाँ पर अतिशय घटित होने वाला है, आप लोग सामान्य से पढ़ते हैं, किंतु इस अभिषेक और विशेष रूप से जो महाअभिषेक के रूप में शांति धारा होती है, उस शांति धारा में जो बीजाक्षर मंत्र होते हैं, वो बीजाक्षर मंत्र क्या होते हैं, एक एटम बम का काम करते हैं। ध्यान रखना, बीजाक्षर वही कहलाता है जो कई अक्षरों से मिलकर के बनता है। जैसे ओम बीजाक्षर है। अब ओम बीजाक्षर जो ओम शब्द बना वो कैसे बना है जानते हो? देखना, अरिहंत का आ, सिद्ध अशरीरी उनका एक नाम होता है, तो उसका आ दोनों की संधि करेंगे तो अपन बड़ा आ बन जाएगा। फिर आचार्य भगवान का आ, दोनों की संधि करेंगे आपस में तो भी बड़ा ही आ रहता है। आ की संधि करते हैं संस्कृत नियम के अनुसार, तो वो बड़ा ही आ रहेगा, दीर्घ रहेगा। थोड़ा सा रास्ता दे दे। फिर उपाध्याय का ऊ, बोले परम पुण्य यापस मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की रहा था। देखिए, अरिहंत का आ, सिद्ध का आ, बड़ा आ, आचार्य का आ, बड़ा आ, उपाध्याय का ऊ, आवर्ण उवर्ण ओ हो जाता है, और मुनि महाराज का माँ। ये सारे के सारे अक्षर मिलते हैं जब कई ओम बनता है। तो ये ओम बीजाक्षर जो होता है अपने आप में बहुत पावरफुल बीजाक्षर होता है। कहते हैं इस ओम बीजाक्षर का उच्चारण यदि कोई मुनि महाराज करें तो ये सिद्ध उनको हो जाए, तो इसके बीजाक्षर की सिद्धि से, इसकी साधना से मुनि महाराज को रिद्धियाँ पैदा हो जाती हैं, रिद्धि हो जाती हैं। ये ओम बीजाक्षर इतना पावरफुल होता है, एक मुनि महाराज यदि उस बीजाक्षर का उच्चारण यहाँ से करते हैं, उसकी तरंगे पूरे विश्व में फैल जाती हैं एक सेकंड मात्र में। तो ये अद्भुत होते हैं। ऐसे अनेक अनेक बीजाक्षर मंत्र इस शांति धारा में समाहित हैं। तो इन बीजाक्षर मंत्रों की साधना, अब नागपुर वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे के सारे लोग, कोई व्यक्ति साधना बीजाक्षर मंत्र की क्या, आपसे तो नमोकार मंत्र की नहीं होती है। नमोकार मंत्र में भी नागपुर वालों को दुकान दिखती है, और खिंसी डैम दिखता है, बाजार दिखता है। क्यों भाई, सही बात बता रहे कि नहीं? नमोकार माला तो कर में फिरे और मनमा घूमे बाजार, अपना मन बाजार में ही घूमा करता है। श्रावक कभी भी ध्यान साधना नहीं कर पाता, करता भी है तो एक फॉर्मेलिटी है। सबसे बड़ी श्रावक की साधना है, ध्यान है, सामायिक है, तो वह है भगवान की भक्ति। बस सिर्फ और सिर्फ आपका सब कुछ है तो भगवान की भक्ति है। और भक्ति में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ करती है यदि भगवान की भक्ति, तो श्रावक के लिए देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानश्चेति श्रावका नाम षट कर्माणि दिने दिने। 6 आवश्यक जो आपके हुआ करते हैं, उसमें सर्वप्रथम आवश्यक होता है श्रावक का देव पूजा, भगवान की पूजा, जिनेंद्र देव की पूजन। और उस जिनेंद्र देव की पूजन में प्रथम आवश्यक होता है, वो होता है अभिषेक। अभिषेक पूजन का एक अंग हुआ करता है। बहुत सारे लोगों ने आज धारणा बना ली है, और जो आप लोग भी यहाँ पर शायद बैठे हुए हों, अधिकांश बुंदेलखंडी ही हों, महाराष्ट्र में आकर के महाराष्ट्र के कहलाने लगे हों, किंतु ये बताओ अच्छा, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो भगवान का अभिषेक करने के बाद पूजन भी करते हो? कितने लोग हों? सभी करते हो। बहुत बुंदेलखंड का असर तो रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कई राज्यों को हम लोग घूम करके आ रहे हैं। अभी एमपी से प्रारंभ हुआ, राजस्थान, फिर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये प्रांत ऐसे हैं, वहाँ पर हम लोगों ने जाकर के देखा कि लोग अभिषेक तो करते हैं, अभिषेक में भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाया करती है, किंतु पूजन नहीं करते। पूजन में 5 रह जाएंगे, अभिषेक में 50 होंगे तो पूजन में 5 ही रह जाएंगे, बाकी खिसक जाएंगे। ऐसे ही करते हो आप लोग? अच्छा ये बताओ, आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है।
ये बताओ तुम नाश्ता करे पूरे दिन रह सकते हो? पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तो अभिषेक भगवान का नाश्ता है, उतना ही आपको संतुष्टि मिलेगी, और पूजन पूरा भोजन है। पूज्य सुदर्शन जी कहते हैं कि अभी तुम्हें अगले जीवन में यही चाहिए कि सिर्फ तुम्हें पानी पीने को मिले तो तुम भगवान का अभिषेक कर लो, अगर चाहते को भरपेट भोजन भी मिले तो भगवान की पे ठाठ से पूजन भी करो, है ना। तो कभी विशेष बात हुआ करती है, जैसे आज का दिन है, अब विशेष अवसरों पर छोटी पूजन भी हो जाती है, किंतु पूजन करना चाहिए। कोई कभी किसी व्यक्ति को विशेष कोई काम आ जाए तो पूजन 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसी बिरियाँ देखी है तब तैसी पोथी खोल भाई, किंतु संक्षिप्त में तो करें। तो अभिषेक पूजन का बंधु एक अंग है, यानी पूजन नहीं है, किंतु वह अंग के रूप में भी सर्वप्रथम उसको हमें करना चाहिए। अभिषेक के बगैर भी पूजन अधूरी हुआ करती है, तो पूजन अवश्य करना चाहिए। हाँ, कभी विशेष परिस्थिति हो तो कम से कम अभिषेक भी हम कर लें, और संचित में हम अर्घ भी चढ़ा दें, तो छोटे रूप में पूजन भी हो जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। किंतु वास्तव में पूजन तो वह जब ही कहलाएगी जब आप पूजन करेंगे। अब आज का है मांगलिक अवसर, जब ऐसे महान साधक मुनि महाराज के मुखारबिंद से वह बीजाक्षर मंत्र जब होते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे ऐसे अतिशय घटित होते हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि ये जो प्रभु हैं, सामान्य से जिनालयों में जो भगवान का अभिषेक पूजन होता है वो बात अलग होती है, सामान्य जिनबिंब होते हैं उनकी बात अलग होती है। जिनबिंब जो जितना प्राचीन हो, अभी जिनबिंब कितना प्राचीन हो, कौन से आचार्य महाराज ने इनको सूर्य मंत्र दिया होगा, कितने कितने हजारों लाखों लोग इनका अभिषेक अभी तक कर चुके होंगे इतने वर्षों में। जितना जितना भक्त भगवान का अभिषेक करता है और भगवान की एनर्जी और बढ़ती है, क्योंकि उसकी भगवान की भक्त की भावना भी उससे जुड़ती है, तो वह जिनबिंब और एनर्जिस्ट होता जाता है। तो ऐसे अक्षयकारी ये भगवान जो यहाँ पे विराजमान है, अक्षयकारी आदिनाथ भगवान, इनकी शांति धारा अभिषेक करने का अवसर आपको जो प्राप्त हो रहा है, और वो ऐसे मुनि महाराज जिनके बारे में अभी समय ज़्यादा नहीं है, बताएंगे आपको धीरे धीरे। इतना ज़रूर समझ लेना कि अपने आप में मुनि महाराज जो होते हैं, वह जब तुम सोते रहते हो, जब ये मुनि महाराज तुम जब भोग में रहते हो, जब ये योग में रहते हैं, 3 साढ़े 3 बजे से मुनि महाराज जाग जाते हैं और सामयिक प्रतिक्रमण, ध्यान, स्तुति, वंदना, ये जो सब कुछ करते हैं वो करते हैं। उसका फल यदि आप चाहते हो थोड़ा बहुत भी मिल जाए, तो उनके श्रीमुख से वह अभिषेक, शांति धारा को वह बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण जब होता है, अतिशय प्राचीन जिनबिंब के ऊपर वह होगा, तो वह एनर्जी यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही अवसर होता है कि उनके मुखारबिंद से उन बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण हो जाए। और जो सही श्रावक होगा, आज पहली बार निर्यापद श्रवण बनने के बाद पूज्य वीर सागर जी महाराज का आगमन, जहाँ पर वह पले पुसे हैं, बचपन उनका बीता है, ऐसे उस नागपुर शहर में होने वाला है, और नागपुर वासियों के लिए इनका सानिध्य अधिक से अधिक प्राप्त हो, इस मंगल भावना के साथ कल नागपुर नगर में जो ऐतिहासिक नगर प्रवेश होने वाला है, वह आगवानी पूरा विश्व देखे, ऐसे नागपुर वालों को इतिहास रचना है। ध्यान रखना, ये हमारे मुनि महाराज भारत की राजधानी दिल्ली में धर्म का ध्वजा फहरा करके आए हैं। वो दिल्ली वाले देखते रह जाएं कि पहली बार महाराज का न्यापक श्रवण बनने के बाद ये नागपुर नगर में प्रवेश हो रहा है। ये मुनि महाराज दिल्ली वालों ने तो पहचान लिए, नागपुर वाले शायद ये चाह रहे हैं कि तो हमारे मुनि महाराज हैं यही। ध्यान रखना, यहाँ से जब आचार्य भगवान ने इनको निकाला था ना, हम लोगों को भेजा था आशीर्वाद देकर के प्रभावना के लिए, इनकी छवि अद्भुत अलग थी।
और जो ये 8-9 साल में जब दूसरों को कुछ दुकान चलाना पड़ती है तो पहले दूसरे के पास साधना करना पड़ती है। तो आचार्य भगवान ने जो हम लोगों को साधना कराई और फिर हम लोगों ने जाकर के दूसरों को साधना कराई और धर्म का उपदेश दिया, धर्म की प्रभावना की, तो बहुत कुछ और पहले मेहनत करना पड़ता है। तो अलग निखार के साथ, अलग एनर्जी से भर कर के ये मुनि महाराज आपके बीच में विराजमान हैं। आप देखना ऐसे ऐसे अतिशय घटित हुए हैं। इन्होंने एक शब्द बोला है तो उस दिल्ली राजधानी में 400 किलो 300 किलो रथ, चांदी का रथ एक ही व्यक्ति ने घोषित कर दिया। ऐसी बाक रिद्धि इनके अंदर समाई हुई है। सोने का ढेर लग गया, जहाँ देखो वहाँ सोने की झाड़ियाँ बन गई। ऐसे मतलब इनके अद्भुत अतिशय कितने हम आपको बताएं। मतलब इनके अतिशय से अभी परिचित नहीं है, नागपुर वाले नहीं हैं परिचित, अब हो गए परिचित थोड़ा थोड़ा। देखते तो आप भी रहते होगे। तो ऐसे समय हो रहा है आगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देखो अपने आप में शांति धारा बहुत पावरफुल होती है। आप सामान्य व्यक्ति भी करते हैं तो भी अतिशय घटित होते हैं, किंतु जब उच्च साधक कोई और करता है उसका उच्चारण तो बहुत महान अतिशय घटित होते हैं। एक छोटी सी बात मैं बता कर के आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप साक्षात देखते हैं, समझते हैं कि घटित इससे क्या होता है, तब आपको बात समझ में आती है, तब आपके भाव बनेंगे। नहीं तो आप पीछे रह सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इस बात को नहीं समझते हैं। हम लोग जब हरियाणा में थे, हरियाणा में एक हिसार अच्छा नगर है, अच्छा प्रसिद्ध नगर है, जिला है। ऐसे ही जैसे आज यहाँ पर हम लोगों ने, महाराज जी ने आपको प्रेरणा दी, सब लोग सब जगह हम लोग ऐसे ही करते थे। प्रेरणा देकर के भगवान का महाअभिषेक होना था वहाँ पर, और सारे लोग एकत्रित हो गए। अभिषेक की बोली लगने लगी। जब अभिषेक की महिमा बतलाई, बोली लगने लगी, लगभग 5 लाख रुपए की बोली पहुँच गई थी। तो उस बोली को एक महिला बढ़ा रही थी। ये महिलाएं हैं ना, बोली लेकर के भी इन पुरुष वर्ग को पीछे छोड़ सकती हैं और इनसे आगे जा सकते हो आप, क्योंकि अधिकार आपको भी पूरा है। तिजोरी की चाबी आपके पास ही रहती है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और आज के ज़माने में तो महिलाओं के पास पूरा अधिकार है ही। उस महिला ने अपना पुरुषत्व दिखाया और 5 लाख रुपए की बोली ली। देखो अपने जन्म जन्मांतर के इतने कर्म बंधे हुए हैं ना, अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति समझदार होता है तो ऐसे अवसरों को प्राप्त करके उन बड़े बड़े कर्मों को भी अपकर्षित कर देता है, घटा देता है। बड़ी घटना घटने वाली हो ना, छोटे में निकल जाती है। तो ऐसे हो जाते हैं। तो उस महिला ने बोली ली। बोली लेने के बाद वो अपने घर जा रही थी, बीच चौराहे पे पहुंचती है। बंधुओं, अब इसको आप इस घटना को समझने का पुरुषार्थ करना। और गई चौराहे पर और एक गाड़ी आई, उसके पंजे पे से निकल गई पूरी 4 व्हीलर गाड़ी। किंतु ध्यान रखना, 4 व्हीलर किसी के पंजे पे से निकल जाए ना तो गिर सकती थी, और गाड़ी उसके ऊपर से निकल के भी जा सकती थी, उसके प्राण भी निकल सकते थे। 4 व्हीलर गाड़ी भी पैर पे से निकलने पर मात्र सिर्फ और सिर्फ जरा सा फ्रैक्चर हुआ और कुछ भी उसको नहीं हुआ। और इसके बाद थोड़े ही दिन में स्वस्थ हो गई। और कहते हैं बाद में वहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ, उसमें वो अपना राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी बनकर के पुनः उन्होंने 11 लाख की बोली ली और ये धर्म ध्यान करने के लिए तैयार हो गया वो परिवार। कितनी बड़ी घटना थी। वो घटना छोटे रूप में निकल करके अपने जीवन से चली गई और साथी से पुण्य का बंध आपको करा करके ऐसे भगवान की भक्ति हुआ करती है। तो ऐसे अवसर को कोई भी व्यक्ति चूकना नहीं। और आज मंगलाचरण के रूप में इस शांति धारा को करके ऐसा पुण्य बांधना, ऐसा साथी सेवा भावना बनाना कि अधिक से अधिक महाराज जी का सानिध्य आपको मिल सके और जिससे पूरे नागपुर नगर में एक शांति का वातावरण बने और धर्ममय वह नगरी आपकी जो है और चांद उसमें लगे। पहले ये बताओ कि भावना है कि नहीं नागपुर वालों की? अभी भी बता देना भैया, अभी बेटी बाप के घर में है। चले हम लोग नागपुर के? नहीं चलें तो फिर आप अच्छे अपने भावों को निर्मल बना करके
आज आदि प्रभु की शांति धारा, ऐसी शांति धारा करना कि अद्भुत अतिशय घटित उस नागपुर नगर में जाकर के हों, क्योंकि बहुत प्राचीन भगवान हैं, एनर्जी ऊर्जा से भरे हुए हैं। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, न्यायपक्ष मुंशी वीर सागर जी महाराज की, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री धवल सागर जी महाराज की।